हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज संडे है और ये हमारा है तीसरा सेशन। स- पहले सेशन में हमने और इंटर्नशिप के लिए कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में बात की थी। सेकंड सेशन में हमने बात की थी कि लिंक्डइन क्या होता है, लिंक्डइन का यूज कैसे करना है आपके करियर डेवलपमेंट के लिए। और ये सारे सेशंस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है रूट टू कोड के यूट्यूब चैनल पे। आज ये हमारा तीसरा संडे है और आज का सेशन है गेटिंग स्टार्टेड विथ एनिमेशंस इन सीएसएस। जब हम कोर्स में सीएसएस पढ़ते हैं तो बहुत रेयरली हमें एनिमेशन पढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी मेरे से सवाल थे कि सर सीएसएस में एटलीस्ट बेसिक तरीके का एनिमेशन बताओ। सो देन वी थॉट कि हाँ, सीएसएस के एनिमेशंस के ऊपर एक छोटा सा क्लास लेना चाहिए जिसमें बहुत डेप्थ में नहीं बट ओवरव्यू, जिससे आप एटलीस्ट बेसिक एनिमेशंस स्टार्ट कर सको। सो एनिमेशन से होता क्या है, तो जो भी वेबसाइट बनाते हो वो और इंटरेक्टिव हो जाती है, ब्यूटीफुल दिखने लगती है, अट्रैक्टिव दिखने लगती है और हमारा जो यूजर है वो हमारी वेबसाइट पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो आज के सेशन में हम यही बेसिक एनिमेशंस लर्न करने वाले हैं। ठीक है, ये किसी भी कोर्स का पार्ट नहीं है रोड टू कोड में, ये बिल्कुल जनरल सेशन है, कोई भी आकर अटेंड कर सकता है। मतलब कोर्स के अलावा भी अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो संडे के सेशंस प्लीज अटेंड कर लिया करो। हर एक सेशन आप लोगों के लिए बेहद मतलब यूजफुल होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। तो अभी शुरू करते हैं। एनिमेशन इन सीएसएस। तो जनरली ना हमारे पास दो तरीके के एनिमेशन है सीएसएस के अंदर। तो सबसे पहले एनिमेशन का मतलब क्या होता है। तो एनिमेशन का मतलब होता है कि हमारे वेब पेज पे जो भी चीजें हैं वो अपना कलर, शेप, पोजीशन, साइज, अलाइनमेंट, सॉरी, ये अगर इस तरीके से चेंज करे कि वो हमें आंखों में दिखने के लिए स्मूथ और ब्यूटीफुल लगे। मैं फिर से बताता हूँ एनिमेशन का मतलब क्या है। तो एनिमेशन का मतलब ये होता है कि हमारी वेबसाइट पर जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इमेज हो सकती है या फिर बटन हो सकती है या फिर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो अपने आप अपना कलर, शेप, साइज, पोजीशन, अलाइनमेंट, ये अगर अपने आप चेंज करे कि जिससे एक मतलब आंखों को एक ब्यूटीफुल सीन क्रिएट करे, जो हमें अट्रैक्टिव लगे, सुहावना लगे हमारी आंखों को, तो उसको हम एनिमेशन बोलते हैं। तो एनिमेशन बनाने के मतलब बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं। तो कोई भी अगर आप एक एलिमेंट क्रिएट करते हो, लेट्स से हमने एक एलिमेंट क्रिएट किया है, ठीक है, तो ये एलिमेंट अगर अपना कलर चेंज कर रहा है, लेट्स से ये इनिशियली ग्रीन है, ये एक आप नॉर्मल बटन कंसिडर कर सकते हो, और ये इनिशियली क्या है, ग्रीन है, और ये थोड़ी देर बाद अगर अपना कलर ब्लू कर देती है, तो ये भी एक एनिमेशन है। यहाँ पे क्या ट्रांजिशन हो रहा है, कलर। ठीक है, तो ये एक तरीके का एनिमेशन हो सकता है। उसके बाद मान लो आपके पास एक बटन है ऐसे, आपके पास ये बटन है और थोड़ी देर बाद ये बटन कन्वर्ट हो जाती है ऐसे।
इस शेप के अंदर। इस केस में क्या हुआ, शेप जो है वो चेंज हो गया है। जैसे अभी आपके पास हो सकता है एक इमेज है, देखो पहली केस में हमने क्या किया था, कलर चेंज किया था। दूसरे केस में हमने शेप चेंज किया है। तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा इमेज है, तो देखो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है। ये मान लो आपका वेब पेज है, और ये वेब पेज के बाहर, ये राइट साइड वाला एरिया वेब पेज है, और लेफ्ट साइड वाला ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कंप्लीट, ये आपके वेब पेज का एरिया है। तो मान लो बटन हमने एक वेब पेज के बाहर रख दी, तो ये दिखेगी नहीं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बट वेब पेज के बाहर है तो आपको दिखेगी नहीं। थोड़ी देर बाद इस बटन को हम इधर लेकर आते हैं, वेब पेज के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये बटन अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो अगर ऐसे कोई भी चेंजेस आपके वेब पेज पर होते हैं तो उनको हम कहेंगे एनिमेशन। देखो आप भी मेरी बात से एग्री करोगे। तो एक नॉर्मल बटन है, उसका कलर अचानक से चेंज हो जा रहा है किसी एक नॉर्मल पैटर्न में, तो देखो इसको भी हम एनिमेशन कहेंगे। अगर शेप चेंज हो रहा है, हमारे पास नॉर्मल बटन है और वो ओवल शेप में वगैरह चेंज हो जाती है, तो इसको भी आप एनिमेशन कहोगे। ठीक है। यहाँ पे साइज चेंज हो रहा है, तो इसको भी हम एनिमेशन कहेंगे। और यहाँ पे अगर पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसको भी हम एनिमेशन कहेंगे। जरूरी नहीं है कि अब इनमें से एक स्पेसिफिक ही, जैसे पोजीशन चेंज हुई तो बाकी कुछ चेंज नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि पोजीशन भी चेंज हो रही है, कलर भी चेंज हो रहा है, साइज शेप सारी चीजें एक साथ चेंज हो रही है, यह सभी का कॉम्बिनेशन है। तो इन ऐसे तीन चार चीजों का हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स को एक स्पेशल इफेक्ट देकर चेंज करता है, और उसी को हम कहेंगे एनिमेशन। तो ध्यान रखना, जब भी आप बेसिक लेवल का, हम यहाँ पे सीएसएस में बेसिक लेवल का एनिमेशन पढ़ रहे हैं, बहुत एडवांस लेवल में नहीं जा रहे। तो जब भी हम एनिमेशन पढ़ेंगे तो हमें मेनली पोजीशन, साइज, शेप और कलर, ये चीजें चेंज करके बेसिक एनिमेशन क्रिएट करना होता है। तो जब हम सीएसएस में किसी भी एलिमेंट को एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो दो तरीके से हम एनिमेशन दे सकते हैं। पहला मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि कब एनिमेशन स्टार्ट होगा। एक होगा कि अपने आप एनिमेशन स्टार्ट होगा, और एक जब हम माउस उस स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर लेकर जाएंगे। तो आज के सेशन में ना, इसके अलावा भी बहुत तरीके के एनिमेशन होते हैं, बट आज के सेशन में मेनली हम दो तरीके के, एक ऑटोमेटिकली एनिमेशन कैसे शुरू होगा, और दूसरा होवर पे। होवर का मतलब होता है कि आपका ये जो माउस पॉइंटर होता है, ये माउस पॉइंटर उस एलिमेंट पे जब लेकर जाओगे, तब हमारा एनिमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, और होवर मतलब जब हम माउस पॉइंटर उस एलिमेंट पे लेकर जाएंगे तब। तो दो टाइम पे हम एनिमेशन शुरू कर सकते हैं, एक अपने आप, और एक होता है जब हम उस एलिमेंट पे अपना माउस लेकर जाएंगे तब। तो ये जो सेकंड वाला है ना, ये थोड़ा इजी वे है। तो सेकंड वाले से हम शुरू करेंगे, एंड देन फिर ऑटोमेटिकली वाले पे जंप करेंगे। ठीक है। तो ध्यान रहे, हम बहुत ही बेसिक लेवल का एनिमेशंस पढ़ रहे हैं,
तो आप इस सेशन के बाद इसको और डेप्थ में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत कूल वेबसाइट्स भी बना सकते हो। वेबसाइट के अंदर के कूल एलिमेंट्स बना सकते हो एनिमेशंस का यूज करके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम होवर की। तो होवर एग्जैक्टली होता क्या है? तो देखो, यहाँ पे एक बटन है, ओके। ये एक बटन है और मैं अब यहाँ पे हमारे पास ये एक एरो है। तो जब ये माउस का एरो मैं इस बटन के ऊपर लेकर जाऊंगा तो इसको कहा जाता है होवर, कि उसके ऊपर लेकर गए हम। तो जब भी हम किसी एलिमेंट के ऊपर ये माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, वो अपना जो व्यू है, विजुअलाइजेशन है, वो चेंज कर लेगा। मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जैसे देखो, ये लेफ्ट साइड में मेनूज है। तो जैसे मैं किसी मेनू के ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाता हूँ, वो अपना कलर बहुत ज्यादा व्हाइट कर लेता है। देखो बिल्कुल ब्राइट हो जाता है, जैसे टेम्पलेट्स। देखो ये कंप्लीट व्हाइट, पहले डल कलर है, उसके बाद कंप्लीट व्हाइट हो गया। देखो ये अपलोड्स के ऊपर लेकर जाता हूँ, ये देखो कंप्लीट व्हाइट हो गया। तो ये जो एनिमेशंस होते हैं, ये होते हैं ऑन होवर एनिमेशंस, ऑन होवर इफेक्ट। कि जब भी हम माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो ये एलिमेंट्स अपने डिजाइन्स को, अपने सीएसएस को किस तरीके से चेंज करते हैं। तो मान लो नॉर्मली बटन का कलर मान लेते हैं ब्लू है। नॉर्मली बटन का कलर ब्लू है, लेकिन जैसे मैं माउस लेकर चला जाऊंगा यहाँ पे, तो ये बटन क्या करेगी, अपना कलर चेंज कर लेगी और ये कलर कर लेगी मान लो रेड। तो इस बटन ने अपना कलर चेंज कर लिया रेड। तो इसी को हम कहेंगे ऑन होवर इफेक्ट। ठीक है। जनरली मैं बाकी सेशंस में बहुत ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन इस सेशन में बोलने के अलावा मैं एक्चुअली ये हैंड्स ऑन आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए मुझे आप लोगों से जानना भी जरूरी है। क्या आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, ठीक। यस सर। तो ऑन ओवर जो ये होवर एलिमेंट होता, मतलब होवर इफेक्ट होता है, ये हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखो, आपके पास कोई भी एक बटन है। Sorry, तो आप यहाँ पे अलग अलग चीजें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया। पहले हम बैकग्राउंड कलर से ही शुरू करते हैं, कि इसका बैकग्राउंड कलर है रेड। तो ये हो गए नॉर्मल इफेक्ट्स, मतलब बाय डिफॉल्ट कौन सा इफेक्ट रहेगा आपकी बटन पे। अब देखो होवर इफेक्ट कैसे लगाना है। तो ये सीएसएस का सिंटैक्स है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टर। और नीचे जो सीएसएस के इफेक्ट्स लगाए वो है प्रॉपर्टीज और वैल्यू। तो आपको क्या करना है, एग्जैक्ट ऐसे ही कोड और एक बार लिखना है। कैसे? देखो, डॉट बीटीएन, जो सिलेक्टर है बिल्कुल वही लगाना है आपको। कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सिर्फ आपको सिंटैक्स में चेंजेस कहां पे करना है, तो यहां पे लगाना है आपको कोलन, और इसके बाद करना है होवर। इसका मतलब क्या होता है, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ऊपर जब होवर करोगे
देखो यहाँ पे हमने इफेक्ट लगाया कोलन होवर। तो जब भी होवर करोगे तो इसके अंदर जो भी इफेक्ट्स लिखे होंगे यहाँ पे वो इफेक्ट्स अप्लाई हो जाएंगे। कब? जब हम माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तब। और जैसे आप माउस पॉइंटर हटाओगे ये इफेक्ट्स भी रिमूव हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अभी ग्रीन करना चाहता हूँ। तो देखो अभी हमने दो इफेक्ट लगाए हैं। एक इस नॉर्मल बटन के ऊपर बीटीएन हमने सिलेक्टर यूज किया है क्लास नेम से। बैकग्राउंड कलर रेड। तो पहले जो है हमारी बटन का बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो रेड रहेगा ऐसा। लेकिन यहाँ पे मैंने होवर इफेक्ट भी लगाया है, यहाँ पे देख सकते हो। ये है होवर इफेक्ट। तो होवर इफेक्ट का मतलब होता है जैसे आप माउस पॉइंटर लेकर जाओगे इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ये जो बटन है इसका बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। तो इतना सिंपल है होवर का यूज करके एनिमेशन इफेक्ट्स प्रोवाइड करना। तो पहले हम इतना प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये इफेक्ट हमें कैसे दिखता है। तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग को ओपन करके क्लोज कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ बॉडी के अंदर हम एक बटन बना देते हैं जिसके ऊपर हमें बेसिक एनिमेशन अप्लाई करना है। तो ये एक हमने बटन बना दी बटन। या यहाँ पे लिख देता हूँ होवर मेक ऐसे। तो ये एक बटन बन गई। देन ये जो बटन टैग है इसको एक क्लास दे देता हूँ। क्लास होगा बीटीएन। इस क्लास को यूज करके हम सीएसएस के अंदर इफेक्ट देंगे। सो डॉट बीटीएन एंड देन सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं टोमेटो। और मैं अब इसका आउटपुट भी आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है हमारी नॉर्मल बटन है। अब यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा सीएसएस नहीं दिया है इस बटन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। लेकिन अगर आप सीएसएस देना चाहते हो तो दो चार प्रॉपर्टीज ऐड करके इस बटन को आप बहुत अच्छा बना सकते हो। कैसे? देखो आप अगर इस बटन के बॉर्डर्स रिमूव कर देते हो जैसे बॉर्डर नन करके सभी तरफ से बॉर्डर रेडियस लगा देते हो। ये एनिमेशन का पार्ट नहीं है। आपको बेसिक सीएसएस भी अगर पता होगा तो आपको पता है कि ये बाय डिफॉल्ट मतलब हम अलग अलग प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। ये एनिमेशन का पार्ट नहीं है। जस्ट मैं बटन को थोड़ा और ब्यूटीफाई कर रहा हूँ। तो बॉर्डर नन कर दी हमने। बॉर्डर रेडियस कर दी हमने 5 पिक्सल्स की। पैडिंग कर देते हैं 5 पिक्सल्स की। जिन लोगों को पैडिंग के बारे में पता नहीं है स्पेशली आईसीपी 5 के स्टूडेंट्स तो एक दो दिन में आप लोग इसके बारे में लर्न करो। पैडिंग मतलब होता है अंदर से स्पेस छोड़ना। तो देखो ये एक बटन बन गई है हमारी। उसका कलर भी मैं व्हाइट कर लेता हूँ ताकि जो भी टेक्स्ट है उसका कलर
सूट हो टोमेटो कलर पे। तो अब ये हमारी बटन अच्छी दिख रही है। तो देखो, ये एक बेसिक बटन है। मैं जैसे अब यहाँ पे माउस लेकर जाता हूँ, इसने अपना कलर चेंज कर देना चाहिए। जैसे मैं माउस पॉइंटर लेकर जाता हूँ तब। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो ये होवर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब इस होवर से होता क्या है, तो ये अपना जो जो भी इफेक्ट है, ये तभी अप्लाई करेगा जब हम माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे। तो देखो, अब मैं यहाँ पे होवर इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो सेम सिलेक्टर यूज करूंगा, डॉट बीटीएम सेम सिलेक्टर है, कोलन होवर। इनमें स्पेस बिल्कुल नहीं देना, ये कंटिन्यूअसली आना चाहिए। डॉट बटन कोलन होवर, मतलब इस एलिमेंट पे होवर करने के बाद क्या करना है। तो मैं बोल देता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है ना, वो चेंज कर दो एक्वा मरीन में। तो अब देखो, जैसे मैं माउस पॉइंटर यहाँ पर लेकर जाऊंगा, ये अपना कलर चेंज कर लेगा। देखो, तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर नहीं, आप जो भी प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे इस पे कलर ब्लैक से ही दिखेगा, तो ब्लैक। तो देखो, बाय डिफॉल्ट ये इफेक्ट अप्लीकेबल रहेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। लेकिन जैसे ही आप माउस पॉइंटर लेकर जाते हो, तो ये वाला जो इफेक्ट है, ये अप्लाई हो जाएगा। देखो, जैसे बॉर्डर रेडियस है 5 पिक्सल्स, यहाँ पे हमने नहीं लगाया है, तो ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो लगा हुआ है वही इफेक्ट रहेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है टोमेटो, और यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर टोमेटो है, तो पुराना वाला इफेक्ट रिमूव हो जाएगा और ये अप्लाई होगा जब हम होवर कर रहे हैं। पैडिंग यहाँ पे 5 पिक्सल्स है, यहाँ होवर के समय मैंने पैडिंग नहीं दी है 5 पिक्सल्स, तो ऑलरेडी जो लगी हुई है वही 5 पिक्सल्स की पैडिंग रहेगी। कलर यहाँ पे व्हाइट है, फिर यहाँ आके मैं उसका कलर ब्लैक बना रहा हूँ, तो पुरानी प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी कलर व्हाइट, और नई प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी कलर ब्लैक। तो अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं ऐड करते हैं, तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो अप्लाई किए हमने वो एज इट इज रहेंगे। अगर यहाँ पे हम कुछ ऐड करते हैं नए, तो पुराने वाले प्रॉपर्टीज को ओवरराइड करके नए प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएंगे। तो अब आप इसको देखो, पहला टोमेटो और कलर व्हाइट है, जैसे मैं माउस पॉइंटर लेकर जाऊंगा, ये अभी कलर ब्लैक कर देगा, बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन कर देगा। और जैसे मैं ये माउस पॉइंटर बाहर लेकर आऊंगा, अगेन जो ओरिजिनल इफेक्ट था, ओरिजिनल सीएसएस था, वो अप्लाई हो जाएगा। तो देखो, ये हमारा डिफॉल्ट सीएसएस और ये है ऑन होवर वाला सीएसएस। तो जस्ट होवर से ही आप इतने अच्छे अच्छे मतलब एनिमेशंस ऐड कर सकते हो कि मतलब जहां तक आपकी क्रिएटिविटी पहुंच सकती है वहां तक। मुझे 1 मिनट दे दो, अर्जेंट कॉल आ रहा है मुझे। सॉरी। तो देखो, अभी आप देखोगे कि ये जो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है वो बहुत ही क्विकली अप्लाई हो रहा है। देखो, मैं यहाँ पे ये माउस पॉइंटर लेकर जाता हूँ, ये ऐसे क्विकली अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए हम ट्रांजिशंस ऐड करते हैं, बट वो ऐड करने से पहले यहाँ पे और 2-3 इफेक्ट भी ऐड कर लेंगे। पहले बॉर्डर रेडियस जो है वो बहुत ही शार्प रखते हैं, तो बॉर्डर रेडियस नहीं लगाता हूँ, तो ये बटन पहले ऐसे शार्प रहेगी। और जब मैं होवर करूंगा ना, तब बॉर्डर रेडियस चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे लगाता हूँ बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स। तो देखो, पहले बॉर्डर रेडियस कुछ भी नहीं है, तो आपकी बटन ऐसे शार्प कॉर्नर्स के साथ दिखेगी। और जैसे मैं माउस पॉइंटर लेकर जाऊंगा, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी और अभी ये बटन हमारी राउंडेड हो जाएंगी। इसके साथ साथ बाकी इफेक्ट जो हमने लगाए हैं, बैकग्राउंड कलर कलर, वो भी अप्लाई होंगे। देखो, पहले शार्प कॉर्नर्स टोमेटो व्हाइट, राउंडेड कॉर्नर्स ब्लैक एक्वामरीन। लेकिन जो इफेक्ट हो रहा है वो ऐसे क्विकली हो रहा है, तो जो इफेक्ट ना बहुत क्विकली होता है, तो हमारी आंखें उनको ज्यादा देर तक देख नहीं सकती है, तो ये एनिमेशन जैसे नहीं लगता है।
तो इसको और एनिमेशन जैसा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करेंगे कि भाई साहब ये जो एनिमेशन है आप थोड़ा धीरे-धीरे करो। ट्रांजिशन, और ये टोटल कितने सेकंड्स में कंप्लीट होना चाहिए, ये जो इफेक्ट्स है ये कितने सेकंड में यहाँ पे अप्लाई हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं 0.5 सेकंड्स लगा देता हूँ। तो अभी देखो ये क्विकली नहीं होगा, ये थोड़ा स्मूथली होगा। आप देख सकते हो ये स्मूथली हो रहा है, और इसको आप टाइम बढ़ा सकते हो, जैसे मैं इसको 1 सेकंड के लिए कर देता हूँ। ये जो ट्रांजिशन है 1 सेकंड, इसका मतलब क्या होगा, ये 1 सेकंड में ये पूरे इफेक्ट्स अप्लाई होंगे। तो टाइम लगाने की वजह से पूरे इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए 1 सेकंड लेगा, और यूजर जो है उसको भी टाइम मिलेगा कि हाँ ये ब्यूटीफुल एनिमेशन वो 1 सेकंड तक देख सके। पहले क्विकली हो जा रहा था, अभी देखो अभी ये आराम से हो रहा है। तो आप भी देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मुझे बताओ कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि ये होवर इफेक्ट आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। Yes, श्रुति, sir. हरीश, पूजा, बंदिनी, बहुत लोग हैं, गुड, ओके, ऑसम। इतने लोगों के हैंड्स रेज देख के मुझे अच्छा लगा कि हाँ इतने लोग कॉन्फिडेंट है कि ये इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी हम और भी कुछ इफेक्ट्स की तरफ जाते हैं। मैं 2-4 इफेक्ट्स पढ़ाऊंगा, देन आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मतलब आपके लिए एक हेड स्टार्ट मिल जाता है कि हाँ आप खुद होकर एनिमेशंस ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो बटन है इसको पूरा गायब कर देते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये इफेक्ट नंबर हमारा 1 हो गया, इसको भी रिमूव करता हूं मैं। ये इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही रखता हूं। मार्जिन लेफ्ट, मतलब लेफ्ट की तरफ से कितना स्पेस छोड़ेगा, तो ये माइनस में डाल देता हूं। ये ज्यादा हो गया, अराउंड 50 सही रहेगा, और थोड़ा ज्यादा कर देता हूं। हाँ, तो देखो अभी बटन पूरी लेफ्ट साइड की तरफ चली गई। तो मेनली मुझे लगता है ICP 5 के लोगों को मार्जिन भी नहीं पता है, क्योंकि उनका CSS जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। तो मार्जिन भी आप लोग लर्न करोगे। ये जनरल सेशन है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ स्टूडेंट्स को बेसिक CSS पता है। बट जिन लोगों को नहीं पता है मार्जिन के बारे में, मार्जिन मतलब हम एलिमेंट के बाहर से कितना स्पेस लेंगे। जैसे मार्जिन लेफ्ट 10 px, मतलब लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल्स की जगह छोड़ देंगे। अब मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कितना बोल रहा हूँ, -70 पिक्सल्स, मतलब ये 70 पिक्सल्स लेफ्ट साइड की तरफ अंदर चला जाएगा। तो ये देखो बटन अंदर चली गई है। अब ये हमें कुछ दिख नहीं रही है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैं यहाँ पे होवर करूं ये बटन बाहर आ जाए। तो होवर पे मार्जिन लगा देते हैं 10 पिक्सल्स। तो देखो मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर लेकर जाता हूँ, ये बटन बाहर आ जाती है, अंदर चली गई बटन। तो बाय डिफॉल्ट इसको मार्जिन कितनी लगी हुई है, 70, -70 पिक्सल्स। तो बटन हमारी लेफ्ट साइड की तरफ अंदर चली गई है। और जैसे मैं यहाँ पे अपना माउस पॉइंटर लेकर आऊंगा ये बटन बाहर आ जाएगी। देखो अब इसने 10 पिक्सल्स का डिस्टेंस लिया लेफ्ट साइड की तरफ, +10 पिक्सल्स। बट अगेन ये जो इफेक्ट है ये बहुत क्विकली हो रहा है, आपको आराम से चाहिए, स्मूथली चाहिए। तो इसके लिए अगेन यहाँ पे ट्रांजिशन लगाएंगे। ट्रांजिशन 1 सेकंड का, कि 1 सेकंड के अंदर ये इफेक्ट होना चाहिए, क्विकली नहीं होना चाहिए। तो देखो अब आप देख सकते हो कि ये कितना स्मूथली आ रहा है। मार्जिन जैसे मैं 0 लगा देता हूँ। तो देखो ये आराम से आ रही है बटन। पहले बहुत क्विकली आ रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके साथ साथ वो बटन आ रही है।
आप टाइमिंग और इंक्रीज कर सकते हो अगर आपको और स्लोली ये इफेक्ट लाना है तो। ये देखो बिल्कुल आराम से बटन यहाँ तक आएगी। तो देखो ये जो सीएसएस की इफेक्ट है ये पहले से लगे हुए रहेंगे, और जब आप इस बटन के ऊपर होवर करोगे तो ये सारे इफेक्ट्स अप्लाई हो जाएंगे जो भी आपने इनके ऊपर इफेक्ट्स लगाए हैं। और ट्रांजिशन का मतलब इतने सेकंड्स के अंदर ये कंप्लीट होंगे जो भी आपने इफेक्ट्स इनके ऊपर अप्लाई किए हैं वो। इस केस में भी हम चेंजेस कर सकते हैं कि जैसे कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो रहेगा एक्वामरीन। और बॉर्डर रेडियस भी चेंज करेंगे। तो देखो अब ये एनिमेशन कितना कूल लग रहा है। देखो तो ये हो गया ऑन होवर, मतलब जब भी हम यहाँ पे माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं तब ये इफेक्ट्स अप्लाई होंगे। अगर ऑटोमेटिकली इफेक्ट्स अप्लाई करना हो तो क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए ना हमें की फ्रेम्स बनाने पड़ते हैं। अब की फ्रेम का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब भी आपके एनिमेशन को ये लगता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर तो उसकी एक टाइम फ्रेम होती है। तो मान लो ये है 1 सेकंड, ये हो गई 2 सेकंड, ये हो गई 3 सेकंड, ये हो गई 4 सेकंड। तो आप ऐसे 4 सेकंड में ये ऐसा कोई भी एनिमेशन कंप्लीट करना चाहते हो। एग्जैक्ट 4 सेकंड नहीं, ये 1 1 सेकंड के मैं इसलिए एग्जांपल्स दे रहा हूं क्योंकि ये इजी होगा समझने के लिए। तो देखो क्या हो रहा है, एक आपके पास नॉर्मल बटन है और इस बटन के ऊपर अलग अलग इफेक्ट्स लगने वाले हैं। जैसे पहले बॉर्डर रेडियस चेंज होगी, उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हम 4 फेज में जैसे इसके इफेक्ट्स चेंज करने वाले हैं। तो पहले 1 सेकंड पे एक एनिमेशन होगा, दूसरे सेकंड पे दूसरा एनिमेशन होगा, तीसरे पे तीसरा, एंड सबसे आखिरी में चौथा। तो देखो इनको कहा जाता है की फ्रेम्स, मतलब ये एक फ्रेम्स है। तो ये पहली फ्रेम होगी, पहला इफेक्ट क्या लगेगा। ये दूसरी फ्रेम होगी कि दूसरा इफेक्ट क्या लगेगा। ये तीसरी फ्रेम होगी कि तीसरा इफेक्ट क्या लगेगा। और ये चौथी फ्रेम होगी, चौथा इफेक्ट क्या लगेगा। तो इनको ना हम परसेंटेज में काउंट करते हैं। जैसे अगर आप 100 को डिवाइड कर दो 4 हिस्सों में, तो पहले से जो पोजीशन रहेगी उसको हम बोलते हैं 0%, इसको हम बोलेंगे 25%, इसको बोलेंगे 50%, और इसको बोलेंगे 100%। तो पहले क्या हो रहा था, होवर का यूज करके आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। आप सिर्फ क्या कर सकते हो कि इनिशियल लेवल पे क्या रहेगा और फाइनल लेवल पे क्या रहेगा, आप इतना ही एडजस्ट करके रख सकते हो होवर का इफेक्ट करके। बट आप की फ्रेम्स डिफाइन करके आप देख सकते हो कि हाँ पहले इफेक्ट कैसे रहेगा, फिर वो चेंज कैसे होगा, फिर और चेंज कैसे होगा, और वो फाइनल स्टेप में कैसे रहेगा। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए 4 स्टेप्स ऐड किए हैं। आप जितने चाहो उतने स्टेप्स यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। तो पहले हमें ना ये की फ्रेम्स डेवलप करने पड़ते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे की फ्रेम्स डेवलप करेंगे। और की फ्रेम्स कैसे बनाते हैं इसका मैं यहाँ पे आपको सिंटैक्स भी बताऊंगा। तो ये होवर इफेक्ट में रिमूव कर दूंगा। तो नॉर्मली हमारी बटन ऐसे दिख रही है। इस बटन के ऊपर
आपको क्या डिफाइन करने पड़ते हैं? की फ्रेम्स। तो आपको एट की फ्रेम्स इस कीवर्ड का यूज करना है। मतलब आप यहाँ पे अलग अलग की फ्रेम्स बना रहे हो और उसके बाद आपकी जो की फ्रेम है उसको एक नाम देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बीटीएन एनिमेशन। आप जो नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो ये आपके एनिमेशन का नेम होता है, वो सारे की फ्रेम्स का नेम होता है। एंड देन उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो देखो यहां पे हम की फ्रेम्स डिफाइन करेंगे और उन की फ्रेम्स का नाम होगा बटन एनिमेशन। अब हम एक एक की फ्रेम को डिफाइन करते हैं। 0% पे क्या होगा कि जब हमारा एनिमेशन 0% पे रहेगा तो क्या होना चाहिए? हमारा एनिमेशन 25% पे आएगा तो क्या होना चाहिए? हमारा एनिमेशन 50% पे आएगा तो क्या होना चाहिए? और हमारा एनिमेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होना चाहिए? ये इतने इफेक्ट हम लगा के रखते हैं। अब ये मैंने सिर्फ 4 लगाए हैं, आप कितने भी लगा सकते हो। 0%, 1%, 2%, ऐसे पूरे 100% तक भी आप लगा सकते हो। बट नॉर्मल स्टैंडर्ड वे यही रहता है कि हम चार चार परसेंटेज में लगा देते हैं, 0, 25, 50 और 100। तो ये क्या है, एक एक फ्रेम्स है। ये पहली फ्रेम है, ये दूसरी फ्रेम है, ये तीसरी फ्रेम है और ये चौथी फ्रेम है। और चारों फ्रेम्स में हम एनिमेशन को डिफाइन करेंगे। तो जैसे देखो, ये मैं यहां से बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देता हूं। 0% पे क्या रहेगा? तो बैकग्राउंड कलर रहेगा मान लो टोमेटो। अब 25% पे क्या रहेगा? मान लेते हैं एक्वामरीन। 50% पे क्या रहेगा? तो मानो ब्राउन। एंड देन 100% पे बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? तो ब्लू वायलेट। तो देखो हमने अभी 4 की फ्रेम्स बनाए हैं। अब मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूं, आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस वगैरह, ऐसे आप खुद के इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। बट अभी हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर्स के लिए एनिमेशन बना रहे हैं। तो ये ऐड की फ्रेम्स लिखा है, यहाँ पे एनिमेशन का नाम दिया हुआ है। देन उसके बाद एक एक की फ्रेम को हम डेवलप कर रहे हैं कि 0% पे बैकग्राउंड कलर टोमेटो रहेगा, 25% पे एक्वामरीन रहेगा, 50% पे ब्राउन एंड देन 100% पे ब्लू वाले। बट ये यहां तक एनिमेशन बना हुआ है, लेकिन हमने कहीं पे भी नहीं बोला है कि इस बटन के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करना है। तो अगर आप अभी जाकर आउटपुट देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो ये नॉर्मल बटन दिख रही है, कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है, मतलब एनिमेशन नहीं दिख रहा है। तो ये हमने एनिमेशन बनाया है इतना की फ्रेम्स का यूज करके। ये जो बना हुआ एनिमेशन है इसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा इस बटन के ऊपर। बटन के ऊपर अप्लाई करने के लिए हम लिख देते हैं एनिमेशन, उसके बाद एनिमेशन का नाम। तो एनिमेशन का नाम क्या है? बीटीएन एनिमेशन। एंड देन उसके बाद लिखो कि कितने सेकंड्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मान लेते हैं 4 सेकंड्स के अंदर। तो अब एनिमेशन देखो, देखो 4 सेकंड के अंदर वो एनिमेशन कंप्लीट हुआ और फिर जैसे पहले से बटन दिखती थी वैसे ही हो गई। तो हमें एक डिफॉल्ट कलर टोमेटो लगा के यहाँ रखना पड़ेगा या ब्लू वॉयलेट लगा के रखते हैं। अब देखो ये कलर्स इस तरीके से चेंज हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जब आप टाइमिंग मेंशन करते हो ना, ये 4 सेकंड्स, तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ता है कि 4 सेकंड आपने बोला है और यहाँ पे 4 की फ्रेम्स है, तो सबको टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप यहाँ पे लीनियर ऐड कर सकते हो। लीनियर का मतलब होता है सबको समान। ये 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड में। तो अब ये प्रॉपर दिखेगा।
कि इतनी बार कलर चेंज हो रहा है। तो सिर्फ कलर ही नहीं, बाकी चीजें भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे देखो, पहले हम बॉर्डर रेडियस रखते हैं 10 पिक्सल्स की, 5 पिक्सल्स की, फिर रखते हैं 10 पिक्सल्स की, फिर रखते हैं 20 की, फिर रखते हैं 30 की। तो देखो बॉर्डर रेडियस कैसे इंक्रीज होते जा रही है। कलर भी चेंज हो रहा है, बॉर्डर रेडियस भी चेंज हो रही है। हमने बहुत सारे कलर्स का यूज किया, एक्चुअल एनिमेशन के लिए इतने कलर्स का यूज करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे और यहाँ पे टोमेटो ही रखो, और यहाँ पे और यहाँ पे ब्लू वॉयलेट ही रखो। तो देखो, ये एक एनिमेशन क्रिएट हुआ, और ये अपने आप हो रहा है। तो इस तरीके से आप सीएसएस में एनिमेशंस बना सकते हो। तो ये जो एनिमेशंस है, ये कैसे बना हुआ है, की फ्रेम्स का यूज करके। यहाँ पे कोई होवर इफेक्ट वगैरह नहीं है, ये अपने आप अप्लाई हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, एक ऐसा एनिमेशन बना के देखते हैं जिसमें क्या होगा, कार ऐसे चलेगी। ठीक है, तो मैं आइकॉन सेट पे जा रहा हूँ, और यहाँ से कार डाउनलोड कर लेते हैं, कार का आइकॉन। ये एनिमेटेड कार है, ऐसा लग रहा है कि ये कार दौड़ रही है, तो इसी कार को डाउनलोड करता हूँ। ये ऑलरेडी एनिमेटेड फॉर्मेट में है। तो ये कार है, इस इमेज को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये इमेज बहुत ही स्मॉल पिक्सल्स की है, तो उतनी क्लियर नहीं दिख रही होगी आपको। तो यहाँ पे एक कार है, ठीक है। अब इसको एक क्लास दे दिया IMG, यहाँ पे भी IMG देता हूँ, और इसको नाम दे देता हूँ कार एनिमेशन, और यही कार एनिमेशन यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमें बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ये सारे इफेक्ट्स में रिमूव कर देता हूँ। इस इमेज के ऊपर सिर्फ एनिमेशन अप्लाई किया हमने, एनिमेशन का नाम है कार एनिमेशन। ये लीनियरली वर्क करेगा 4 सेकंड्स के लिए, और कार एनिमेशन ऊपर डेवलप किया गया यहाँ पे। अब क्या होगा, तो देखो, सबसे पहले मार्जिन लेफ्ट होगी 20 पिक्सल्स, फिर मार्जिन लेफ्ट होगी 40 पिक्सल्स, फिर मार्जिन लेफ्ट होगी 80, एंड देन उसके बाद 120, 150 पकड़ लो। तो अब एनिमेशन के अंदर मैंने क्या बोला है कि शुरुआत में मार्जिन लेफ्ट आप 20 पिक्सल से रखो, फिर मार्जिन इंक्रीज करो 40 पिक्सल से रखो, फिर और इंक्रीज करो 80 पिक्सल से रखो, एंड देन सबसे आखिरी में 150 पिक्सल से रखो लेफ्ट साइड से मार्जिन। तो अब इस कार के ऊपर एनिमेशन देखो, ऐसा लगेगा कि कार दौड़ रही है, देखो। अब ये आपको इनफाइनाइट टाइम्स चलाना है, तो यहाँ पे आप आगे लगा सकते हो। जैसे ये एनिमेशन 2 बार चलाना है, तो 2 बार लगाओ, तो अब ये 2 बार चलेगा एनिमेशन, देखो। एक बार, दूसरी बार, और अब एंड हो जाएगा। अगर आप ये इनफाइनाइट टाइम्स लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दो, तो ये चलता ही रहेगा एनिमेशन।
तो देखो, इस तरीके से आप एनिमेशन से मतलब स्टार्ट कर सकते हो सीएसएस में एनिमेशंस बनाना। इसमें बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी हैं, बट बिगिनर्स के लिए मुझे लगता है होवर और ये की फ्रेम्स डेवलप करके एनिमेशन लगाना काफी यूजफुल है। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। इन पे भी अगर आप मास्टरी कर लेते हो तो बहुत है बिगिनर्स के लिए। सो ये थे हमारा बेसिक सीएसएस का एनिमेशन। अब अगर हम बातें करना चाहें तो अभी बातें कर सकते हैं। सर, या ग्लास इफेक्ट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे सर? वो एनिमेशन का पार्ट नहीं है अमर, तो वो हम बाद में लर्न कर लेंगे क्लास में, ठीक है? ठीक है अमर। यस सर।